हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेके आ गए हैं एक नॉट का ट्यूटोरियल। तो जैसा कि हम देख पाते हैं कि रियल लाइफ में जैसा नॉट हम क्रिएट करते हैं वैसा हम जब क्लो में करते हैं तो हम जस्ट नॉर्मल स्टिच मार के उसको फेक नॉट क्रिएट करके दिखा देते हैं। लेकिन हम कभी कभी सोचते हैं कि काश हम कुछ रियल नॉट कर सकें। तो वही आज मैं लेकर आ चुका हूँ इसमें सिखाने के लिए। तो आगे चल के मैं आपको एक प्रो टिप भी देना चाहूँगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ। हर एक मिनट तक मैं कभी भी एक आपको गिफ्ट देने वाला हूँ जो आपको बहुत ही पसंद आएगा और आप चाहोगे कि जल्द से जल्द उसे ग्रैब कर सको। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल पैटर्न ले लिया है और अब मैं इसे पिन की मदद से, ये जो मैंने एक एक पेन लगाया ये आप W प्रेस करना, उसके बाद जहाँ पे भी आप माउस क्लिक करोगे वहाँ पे एक पिन क्रिएट हो जाएगा और फिर आप उसको कहीं भी मूव करोगे तो पिन के साथ वो फैब्रिक वहाँ पर मूव करने लगेगा। तो इसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ से हम बहुत ही सिंपल जा रहे हैं। हमने बेसिकली 3 ट्रायंगल्स ले लिए हैं और हम लूप क्रिएट कर रहे हैं। अब एक बार नॉट करने के बाद उसके एजेस पे हम लूप वाला क्रिएट करेंगे फैब्रिक को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये हवा में उड़ रहा है। आप सोच रहे होगे ये कि नीचे क्यों नहीं गिर रहा, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से इसे नीचे गिरना चाहिए। पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने एक टूल यूज़ किया है जो ग्रेविटी को ज़ीरो करने का काम करता है। उसके बारे में भी आपको आगे चल के वो टूल के बारे में बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। हर एक सेकंड आपको कुछ भी नई चीज़ का पता लग सकता है। तो जैसा कि अब आप देख पा रहे हो, मैं इन दोनों को मर्ज कर दूंगा। ये जो भी जितने फैब्रिक हैं यहाँ पर, इनका जो मर्ज करने का जो भी अटैचमेंट होगा, जहाँ पर एजेस होने चाहिए, उसे मर्ज करने के बाद आप देख पाएंगे कि ये एक अब लूप क्रिएट हो गया। यही लूप हमारा आगे चल के जो है रियल की तरह जो लगता है लूप निकला हुआ, वो काम करेगा। तो लेट्स सी what happening here. So I'm stitching those upper edges to each other. तो मैंने एक दूसरे से इसको स्टिच कर दिया है ताकि इसको भी हम जब नॉट की तरह बांधने लगे तो सिंपली ये जस्ट एक सिंगल नॉट में ही रेडी हो जाए और हमारा लूप भी क्रिएट हो जाए उसी नॉट में। इसलिए मैंने इसे स्टिच कर दिया है। अब मैं देखो ये क्या कर रहा हूँ, श्रिंकेज। तो ये प्रो टिप था आपके लिए। ये जो मैं श्रिंकेज का टूल यूज़ कर रहा हूँ, इससे हमारा जो पैटर्न है वो देखो कैसे बड़ा और पतला हो रहा है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा फुल पैटर्न है, श्रिंकेज की हेल्प से हमें उसको पहले पतला करना है। जो मैंने 50 कर रखा है वार्प में, और वेफ्ट में मैंने 150 कर दिया है, ताकि वार्प से जो 50 हुआ है वो पैटर्न को पतला करेगा और वेफ्ट वाला पार्ट जो है पैटर्न को लंबा कर देगा, जिससे हम जब नॉट क्रिएट करेंगे तो हम उसे टाइट करने की कोशिश करेंगे ओवर श्रिंकेज में। ओवर श्रिंकेज में जब हम उसको ऑलरेडी टाइट कर देंगे तो जब हम श्रिंकेज को नॉर्मल 100 पर ले आएंगे तो और ज़्यादा टाइट लगेगा देखने में, जिससे कि उसका रियलिज्म और ज़्यादा ऐसा लगेगा कि रियल लाइफ नॉट है। तो ये थी आपकी एक फर्स्ट प्रो टिप। और दूसरा प्रो टिप था आपका ग्रेविटी को ज़ीरो करने का, तो वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और एक तीसरा प्रो टिप जो है वो ये है कि मैं अपना ईमेल मेंशन करूँगा डिस्क्रिप्शन में। जो भी आप लोग जो भी मतलब ऐसा नोट क्रिएट करके मुझे फाइल भेजोगे, मैं उसको 1 आवर की एक फ्री क्लास प्रोवाइड करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये था आपका तीसरा प्रो टिप नहीं, सॉरी, गिफ्ट। उस 1 घंटे की क्लास में आप मुझसे ग्लो के बारे में कुछ भी पूछ सकते हो। तो आप
आप लिस्ट बना के रखना और ये ट्यूटोरियल को आप ट्राई करना घर पे। जब ये आपका बन जाएगा एकदम एक्यूरेट, तभी मैं उसे फ्री 1 आवर की क्लास को आपको अप्रूव करूँगा, नहीं तो नहीं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इसको हमने एक एक करके बहुत ही आराम से टाई कर दिया है, देख पा रहे होंगे। तो मैं इसका जो है श्रिंकेज वापस 100 कर रहा हूँ ताकि ये टाइट हो जाए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैं 100 कर रहा हूँ वापस से इसको रिवर्स, तो ये टाइट हो रहा है। तो ये थी ट्रिक। तो मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जितना हो सके इसको मतलब स्मूथ रखने का कोशिश करना। जैसे कि आप देख पा रहे हो जो हमारा लूप वाला पार्ट है वो उसका जो एज है वो थोड़ा पीछे हो रखा है, उसको हमें एडजस्ट करना होगा। मैं सेंटर बैक से इसको टाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो हमारा नॉट क्रिएट हो रहा है धीरे धीरे। मैंने नॉर्मल ग्रेविटी जब चूज़ किया तो वो ऑटोमेटिक ग्रेविटी 0 से रिमूव हो गया। अभी मैं ग्रेविटी वापस से जब 0 करूँगा तो आपको दिखेगा कि ये ऑप्शन कहाँ पर आता है। ये देखो, ये मैंने सिमुलेशन पर क्लिक किया, यहाँ पर प्रॉपर्टी में मैंने जाकर 0 कर दिया, इसे प्ले किया तो ये वापस से अब 0 ग्रेविटी की तरह काम कर रहा है। तो मैंने बैक से और कम कर दिया ताकि ये टाइट हो जाए। अब आप देख पा रहे होंगे मुझे वो लूप वाला पार्ट थोड़ा बाहर निकालना है ताकि उसका एंड है जो उसको मैं बाहर की तरफ एक्सट्रैक्ट कर सकूं। स्टिचेस को वापस नॉर्मल, कोशिश कर रहा हूँ कि इसको और ज़्यादा टाइट करूँ। अब मुझे लगता है कि इसका जो नॉट वाला पार्ट है उसका स्टिच हमें खोल देना चाहिए। तो क्योंकि हमें बेसिकली लूप को ही बाहर निकालना था जो हम कर चुके हैं। तो स्टिच जो मैंने किया था, जो आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि मैं स्टिच क्यों किया है, तो उसका आंसर यही है कि जब हमने नॉट किया तो वो लूप वाला पार्ट ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ गया। तो अब हम रिमूव कर सकते हैं स्टिचेस को। ये देखो ये लूप बन के क्रिएट हो गया। अब मैं इसको कोशिश करूँगा कि मैं इसको और ज़्यादा टाइट करूँ, तो मैं लूप की तरफ से इसको खींचूँगा। ग्रेविटी वापस 0 कर देते हैं और फिर जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये और ज़्यादा टाइट होगा। ये देखो, ये आप घर पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा और वीडियो से आपको हेल्प मिल ही रही होगी। ये देखो कैसे मैं इसको टाइट कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखना पार्टिकल इसका 3 रखना होगा आपको, क्योंकि 5 से आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसको और स्ट्रेच कर देते हैं एक बार, और अब ये परफेक्ट एक नॉट जैसा लग रहा है। तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे अपनी ड्रेस के ऊपर। तो आप इसमें ये भी एक नया स्टेप है जो आप सीख पाओगे कि अब इसको ड्रेस के ऊपर कैसे अप्लाई करें। तो बेसिकली नॉट को थोड़ा बाहर खींचना है ड्रेस से। ड्रेस का जो हमारा लेयर होगा उसको -1 करके प्ले करना है। उसके बाद जो हमारा नॉट वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ आने लगेगा ऑटोमेटिकली। हमें क्या करना है कि जो हमारा नॉट का जो एरिया है उसको हमें ब्लॉक करना है पिन से ब्लॉक करने के लिए हमें पिन का टूल लेना है और पिन लगाकर दोनों पट्टी में, याद रखना, ये नॉट लगाकर प्ले कर देना है।
प्ले करने के बाद हम श्रिंकेज को वापस से नॉर्मलाइज करेंगे। होप यू गाइज ये आपको मतलब इससे काफ़ी कुछ समझ आया होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारी नोट जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसमें बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें जस्ट प्रिंट ऐड करने हैं अपनी ड्रेस पर। उससे पहले एक काम और करना होगा, ये जो हमने 50 करा था इसको हमने वापस से 100 करना होगा ताकि ये नोट और भी ज़्यादा टाइट लगे। तो अब हम ऐड कर देते हैं प्रिंट्स। तो बेसिकली मुझे ये प्रिंट पसंद नहीं आया जो ऑलरेडी फैब्रिक्स में था, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ पिंटरेस्ट से डाउनलोड करके उसके बाद इस पर ऐड करूँ। तो पिंटरेस्ट से निकाल कर मैं उसे फ़ोटोशॉप में ले जाकर उसको एडिट करा और मैंने कुछ ये प्रिंट लिया। तो ये हमारा प्रिंट रेडी हो चुका है, लेकिन हमारा जो नॉट है वो काफ़ी गुम हो गया है ड्रेस में। तो हमें इसका कलर कुछ चेंज करना होगा ताकि वो हाईलाइट लगे, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा। तो गाइज आई होप यू लाइक दैट वीडियो। तो आपका प्यार दिखाइए मुझे कमेंट में, और आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप वो सब चीज़ें कमेंट में लिखें कि आपने कुछ नई चीज़ सीखी है। जो भी सीखी उसको मेंशन कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ। और क्लो में और भी चीज़ें सीखने के लिए मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, यूनिक चीज़ें सिखाने के लिए। तो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आज का यहीं तक का था ट्यूटोरियल। बाकी आपको रेंडर करके मैं एक फ़ोटो रेफरेंस दिखा देता हूँ।